राम राम। जैसा मैंने पिछले प्रसंग में बताया कि निषाद राजगुह भरत जी का मार्ग रोकने को तैयार होते हैं, तभी एक व्यक्ति को छींक आती है। वो एक वृद्ध से पूछते हैं कि ये छींक शकुन है या अपशकुन। एक अनपढ़ भील के पास मेरे भाई बहन व्यक्ति को पहचानने की कितनी बड़ी शक्ति। वो वृद्ध भील कहते हैं, अब आपको ये नहीं पता कि भरत जी राम को मारने जा रहे हैं या उनसे क्षमा मांगने। इनकी कसौटी कीजिए। निषाद राज पूछते हैं कि मैं कैसे कसौटी करूं। वो वृद्ध कहते हैं, प्रेम और वैर कभी छिपाए नहीं छिपता, उसको अच्छी तरह परख लो, बाद में ये ना हो कि आपको पछताना पड़े। अगर वैर है तो लड़ जाएंगे और प्रेम है तो उनके चरणों में गिर जाएंगे। तो निषाद राज पूछते हैं, आप बताएं मैं क्या करूं। वो वृद्ध कहते हैं, आप 3 तरह के उपहार लेकर उनके सामने जाओ। पशु पक्षी ले जाओ, मछली ले जाओ और फल फूल ले जाओ। अगर पशु पक्षी को स्वीकार करें तो इसका अर्थ है उनका मन तमोगुणी है, अर्थात वो राम को मिटाने के लिए जा रहे हैं। अगर मछली स्वीकार करें तो उनका मन रजोगुणी है, अर्थात उनके मन में राज्य की लालसा है। और अगर फल फूल स्वीकार करें तो उनका मन सतोगुणी है, वो सत्य के मार्ग पे हैं और राम जी को खोजने के लिए जा रहे हैं। निषाद राजगुह भरत जी के समक्ष तीनों तरह के उपहार लेकर जाते हैं। उनको देखते ही सुमंत कहते हैं, भरत ये श्री राम के मित्र हैं, श्री राम ने इनके यहाँ एक रात्रि निवास किया था। भरत जी जैसे ही ये बात सुनते हैं, भागकर निषाद राज को गले से लगा लेते हैं और फल फूल का जो उपहार होता है उसको स्वीकार करते हैं। अब निषाद राज मन ही मन सोचते हैं कि मैंने इन पर ऐसे ही शंका की, ये तो प्रेम से डूबे हुए हैं, प्रभु श्री राम का ही दूसरा रूप है। अब भरत जी के पूरी प्रजा की जिस प्रकार भी हो सकती थी, उन भीलों ने पूरी सेवा की और भरत जी को बताया कि यही धर्म का बिस्तर है जहां प्रभु श्री राम ने मां जानकी के साथ एक रात्रि शयन किया था। भरत जी बार बार उस जगह को दंडवत करते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो निषाद राज, जो मेरे भैया ने तुम्हारे यहां रहकर विश्राम किया। अब उसके पश्चात उनसे पूछते हैं कि इसके बाद भैया कहाँ गए। तब निषाद राज बताते हैं कि गंगा पार करके सबसे पहले वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए थे। अब क्या होता है कि सब नावों पर सवार होकर गंगा पार करते हैं और जो अश्वरोही होते हैं, जो रथ वाले होते हैं, जहाँ गंगा का जल कम होता है वहाँ से जाकर गंगा पार करते हैं और गंगा के उस पार पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात सारे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर भारद्वाज ऋषि इतने प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ है। लोग कहते हैं कि पहले वृक्ष पर फूल आते हैं फिर फल आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पहले राम दर्शन हुए, उसके बाद संत भरत के दर्शन हुए। मेरे को तो पहले राम दर्शन का फल प्राप्त हुआ, अब भरत जैसे संत के दर्शन का फल प्राप्त हुआ। मेरे यहाँ तो फल के बाद फिर फल आया है। वो भरत जी को बताते हैं कि तुम धन्य हो भरत, जो राम जी को गद्दी सौंपने के लिए उनके पीछे जा रहे हो। वो भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं, आप ही बताएं ऋषिवर, मेरे भैया किस ओर गए हैं। तब वो कहते हैं, मेरे 4 शिष्य उन्हें चित्रकूट की तरफ छोड़कर आए थे। अब उन्हीं 4 शिष्यों को वो भरत जी के साथ रवाना करते हैं। वो शिष्य आगे बढ़कर उनको मार्ग बताते हैं, वो मार्ग जिस पर प्रभु श्री राम गए थे, उसी मार्ग से भरत जी कहते हैं,
अब मैं यहाँ से नंगे पांव चलूंगा, क्योंकि मेरे भैया भी यहाँ से नंगे पांव चले। भरत जी के पांव में कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन वो माताओं की दृष्टि बचाकर नंगे पांव ही पैदल चलते जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्या भरत जी को प्रभु श्री राम इतनी शीघ्रता से मिलते हैं, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।